अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। तो मेरा नाम नम्रा बीबी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखिए ये बहुत ही आसान और सादा सा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या प्लांट्स के पास कोई ऐसे ऑर्गन्स है कि जिनके ज़रिए वो रिस्पायरेशन कर सके। नो, दे हैव नो ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिस्पायरेशन। बेसिकली अगर हम देखें तो एनिमल्स के पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि लंग्स एंड एल्वोलाई, जिनके ज़रिए वो अपने गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। बट एनिमल्स नो ऑर्गन्स एंड प्लांट्स नो ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेसिकली ये कंटेन करते हैं कंडक्टिव टिश्यू को। तो कंडक्टिव टिश्यू में कौन से होते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का हम काम कर देखते हैं कि जाइलम का जो फंक्शन है वो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का भी यही काम है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये प्लांट्स को फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिनके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, वो है लीव्स एंड यंग स्टेम्स, वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। और एक मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़म्स की। हमने पहले बात की है कि लीव्स एंड यंग स्टेम्स के, और अब मैकेनिज़म्स की बात करते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का क्या है कि द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा लीड्स इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ मेसोफिल सेल्स। जो स्टोमेटा है वो मेन साइट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो स्टोमेटा है वो लीड्स करता है इंट्रासेलुलर स्पेसिस को। अब ये स्पेसिस कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये मेसोफिल सेल्स में मौजूद होती हैं। अब हम मेसोफिल्स की अगर बात करें तो मेसोफिल सेल्स क्या है। तो मेसोफिल सेल्स का एक मेन सेल्स है जिसको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। अब मेसोफिल सेल्स कंट्रोल 2 मेथड्स, और वो कौन से मेथड्स हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में मेसोफिल्स का क्या काम है कि कैरी करता है फोटोसिंथेसिस को एज वेल एज रिस्पायरेशन। तो जो मेसोफिल सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है और साथ साथ रिस्पायरेशन को भी। तो टू प्रोसेस का काम कर रहा होता है, टू प्रोसेस कौन, डे टाइम में मेसोफिल सेल्स। अब देखो जब ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, वो रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होती है, और जो रिस्पायरेशन में जो गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अब हम नाइट टाइम की अगर बात करें तो मेसोफिल सेल्स कैरी ओनली 1 रिस्पायरेशन प्रोसेस। के मेसोफिल सेल्स जो डे टाइम में वो सिर्फ एक ही प्रोसेस को कैरी करता है, और वो कौन सा प्रोसेस है, वो है रिस्पायरेशन प्रोसेस। और ये दूसरा क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अब अगर हम मेसोफिल सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, अब मेसोफिल सेल्स का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये एक लीव्स हैं, और लीव्स को अगर हम इनर से देखें तो यहाँ पे हमें लेयर्स होंगी, और यहाँ पे हम बनाएंगे लेयर। उस लेयर को हम क्या कहेंगे, मेसोडर्म, एपिडर्मिस लेयर। तो ये एपिडर्मिस लेयर, जो एपिडर्मिस लेयर के साथ जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल उसके साथ ही जुड़े होते हैं। ये है हमारे पास मेसोडर्म। और ये जो लोअर लेयर्स की अगर हम बात करें, लोअर एपिडर्मिस लेयर, तो वहाँ पे एक गार्ड सेल होता है, यहाँ पे गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो बेसिकली, और यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं। तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया, उनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स। और ये जो मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो होती हैं स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस। अब इनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा और आउट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास होगा और आउट होगा। तो यहाँ इस स्पेस के दरमियान, तो ये अगर हम देखें, अब इनकी जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे ऊपर जो एक क्यूटिकल लेयर्स होती हैं वो भी किसके लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म नंबर 2,
तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म नंबर 2 की, वो जिसको कहते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं। स्पेशल पोर्स ऑफ कॉर्क टिश्यू साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू आर फाउंड बाय डेड सेल्स। इसका मतलब है कि जो लेंटिसेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। किसमें? वुडी स्टेम में। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? वुडी ट्रीज़ स्टेम, वुडी ट्रीज़ और स्टेम में पाए जाते हैं। और कॉर्क टिश्यू जो मतलब कि छाल होती है, दरख्त की जो छाल होती है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। और यहाँ पे एक आपको बताती चलूँ कि जो अब जो कॉर्क टिश्यू है, कॉर्क टिश्यू किससे बने होते हैं? कॉर्क टिश्यू हमारे पास डेड सेल्स से बने होते हैं, कॉर्क टिश्यू। और इनकी पहचान यही है कि ये कॉर्क टिश्यू आर मेड बाय डेड सेल्स। अब इनका जो इनको टिश्यू का नाम इसलिए दिया जाता है। अब अगर हम देखें कि लेंटिसेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स are present on older stem। लेंटिसेल्स ओल्डर स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं रूट्स की। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है लैंड प्लांट्स और एक होता है एक्वाटिक प्लांट्स। तो लैंड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम स्पेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, कि ये ऑक्सीजन सॉइल पार्टिकल्स से जो है हासिल करते हैं। अब अगर हम एक रूट्स बनाएं तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास सॉइल है। तो यहाँ पे जो स्पेसीज होंगी वहाँ से ऑक्सीजन या कोई भी गैस इनटेक करेंगे प्लांट्स। अब बात आती है एक्वाटिक प्लांट्स की। एक्वाटिक प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन मेथड फ्रॉम डिज़ोल्व फॉर्म इन वाटर, के ऑक्सीजन को हासिल करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, मगर लेते कहाँ से हैं? डिज़ोल्व फॉर्म फ्रॉम इन वाटर। और ये ऑक्सीजन अचीव करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाटर में ही रिलीज़ कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो